इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कहानी। बहुत पुराने समय की बात है। एक नगर था जिसका नाम उर था। वहाँ के लोग सूरज, चांद, सितारों और बड़े बड़े पत्थरों के बने मूर्तियों की पूजा करते थे। वे मानते थे कि यही उनके भगवान हैं। उसी नगर में एक सच्चे, नेक और समझदार लड़के का नाम था इब्राहीम। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बचपन से ही यह सोचते रहते थे कि यह मूर्तियाँ जिन्हें लोग भगवान कहते हैं, ये तो कुछ कर ही नहीं सकती। ये ना बोलती हैं, ना चलती हैं, ना खाती हैं और ना ही किसी की मदद कर सकती हैं। एक दिन उन्होंने अपनी कौम लोगों से पूछा, क्या तुम इन पत्थर की मूर्तियों को भगवान मानते हो जो अपनी भी रक्षा नहीं कर सकती? लोगों ने जवाब देने की बजाय उनसे नाराजगी दिखाई। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने सोचा कि इन्हें सच्चाई का रास्ता दिखाने के लिए कोई और तरीका अपनाना होगा। एक दिन जब सभी लोग नगर से बाहर त्योहार मनाने गए, तब इब्राहीम अलैहिस्सलाम मूर्तियों के मंदिर में गए। उन्होंने एक बड़ा सा कुल्हाड़ा लिया और सभी छोटी मूर्तियों को तोड़ दिया। केवल सबसे बड़ी मूर्ति को छोड़ दिया और कुल्हाड़ा उसी के कंधे पर टांग दिया। जब लोग वापस आए तो उन्होंने मूर्तियों की हालत देखी और बहुत गुस्से में आ गए। उन्होंने पूछा, यह किसने किया? इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने कहा, यह काम तो उस बड़ी मूर्ति ने किया होगा। देखो, कुल्हाड़ा भी उसी के पास है। लोग शर्मिंदा हो गए, मगर फिर भी अपनी जिद पर अड़े रहे। उन्होंने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को सजा देने का फैसला किया। उन्हें आग में डालने का। बहुत बड़ी आग जलाई गई, लेकिन अल्लाह ताला ने अपने नबी को बचाया। अल्लाह ने आग को हुक्म दिया, ए आग, तू ठंडी हो जा और इब्राहीम के लिए सलामती वाली बन जा। आग ठंडी हो गई और इब्राहीम अलैहिस्सलाम सही सलामत बाहर आ गए। यह एक बहुत बड़ा मोजीजा, चमत्कार था। लोग हैरान रह गए। हालांकि बहुत से लोग फिर भी अपनी गलत सोच से नहीं हटे, लेकिन कुछ लोग, खास तौर पर नौजवान, इब्राहीम अलैहिस्सलाम की बातों से प्रभावित हुए और ईमान ले आए।